अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है ऑनलाइन अर्निंग। मैं आज से कुछ सेशन करूंगा वीडियो की सूरत में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन अर्निंग होती क्या है, कैसे की जाती है और आप एक कामयाब ऑनलाइन अर्नर कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिनको आपको सुनना काफ़ी ज़रूरी है, और अगर आप वाकई एक अच्छे ऑनलाइन अर्नर बनना चाहते हैं तो आपको ये वीडियोज़ और ये सेशंस ज़रूर सुनने चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग होती क्या है। ये एक तरीका है कि आप अपना प्रपोज़ल देंगे किसी पार्टी को, वो पार्टी आपका प्रपोज़ल पढ़ेगी, अगर उसके साथ आपकी बातचीत हो गई और वो आपके पर क्रेडिट आवर्स के ऊपर राज़ी हो जाते हैं तो फिर वो आपको पे भी करेंगे और आपको काम देंगे अच्छे तरीके से। लेकिन इन सारी कहानी में एक बात याद रखिएगा कि आप उसी वक्त कामयाब हो सकते हैं जब आपके पास स्किल्स हैं। मैं आपसे तालीम का तो पूछूंगा ही नहीं, तालीम को आप साइड पे रखते, मैं बात करूंगा स्किल्स की। अगर आपके पास स्किल्स है तो आप ऑनलाइन अर्निंग में बहुत ज़्यादा अच्छा चल सकते हैं। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आप कभी भी इसके अंदर मत आएं। पहले स्किल्स सीख लें। स्किल्स सीखने के लिए आपको इंटरनेट के ऊपर हज़ारों ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। ये कोई इतनी मॉडर्न साइंस नहीं है, आप आराम से इसको सीख सकते हैं टाइम लगा के। अब ये 1-1.5 महीने वाली बात नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये 1-2 घंटों की बात है, आ जाएगा तो मैं अप्लाई करूंगा, मुझे जॉब मिल जाएगी और मैं भी लोगों की तरह लाखों डॉलर कमाना शुरू कर दूंगा। ऐसे होता नहीं है। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, ख्वाब है या फिर एक कहानी है जो आपको अक्सर यूट्यूब के ऊपर या फिर और जो सोशल मीडिया साइट्स पे आपको मिल जाएगी कि ऐसे कर लो, वो कर लो, वो कर लो। सारा झूठ है, ये टोटल झूठ है। जब तक आपको कुछ आता नहीं है आप फेल हो, और आने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। पहले तो ये देखो कि आपको सीखना क्या है। ऑनलाइन अर्निंग तो हम बाद में करेंगे ना, पहले तो ये देख लें कि हमें सीखना क्या है। हमें कुछ आता ही नहीं है और हम धड़ाधड़ अप्लाई कर रहे हैं मुख्तलिफ जॉब्स के ऊपर, तो हमें काम मिल भी जाए तो उसका हम करेंगे क्या। स्किल्स है तो ही आप सीख सकते हैं। स्किल्स के साथ सीखें और अच्छी स्किल्स सीखें। लेकिन आप सीखना नहीं चाहते क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। आपने आज अप्लाई किया, कल आपके अकाउंट में $1000 आ जाना चाहिए, ये आपको कहानी लगती है। और इसी कहानी में आप अपने आप को रखे हुए हैं, तो रखें। निकलना तो आपको खुद ही पड़ेगा। कोई आपको नहीं कहेगा कि चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। आपको खुद ही अपने आप को समझाना है कि इस कहानी से दूर जाना है। फिर अपने आप को इस दुनिया के अंदर एडजस्ट करने के लिए स्किल्स को सीखना है। स्किल्स आप सिर्फ 4 हैं, उसमें से कोई एक उठा ले। सबसे पहले तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग ले लें। इसमें वीडियो एडिटिंग है, इसमें पिक्चर एडिटिंग है, इसमें हर वो काम है जिसको आप अच्छे लेवल पे कर सकते हैं। डिजाइनिंग सीख लें किसी भी तरह से, चाहे ट्यूटोरियल से सीख लें, किसी के पास जाके सीख लें अगर आप वाकई ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं। दूसरी चीज़ है जो बहुत ही मशहूर है, वो है डाटा एंट्री। डाटा एंट्री का काम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके अप्लाई करने वाले उससे भी ज़्यादा हैं। तो हमेशा वो चूज़ करें स्किल्स जिसके लोग कम हों। तो डाटा एंट्री अगर आप कर भी लेते तो क्या है, उसका रेट भी कम होता है और उसके ऊपर मेहनत भी ज़्यादा होती है। तीसरी है आपके पास प्रोग्रामिंग में अगर आप अच्छे हैं तो ज़रूर सीखें। इसका बहुत स्कोप है, इतना कि शायद ही किसी चीज़ का स्कोप हो। लेकिन बात वही है कि आपको टाइम लगाना पड़ेगा। क्या आपके पास टाइम है? अपनी ज़ात को देने के लिए आपके पास टाइम है क्या? आज इस दौर में नहीं है आपके पास टाइम। आप घंटों वाले काम करना चाहते हैं और घंटों से स्किल्स नहीं आती। चौथी चीज़ है नेटवर्किंग। आप नेटवर्किंग में कोई भी अच्छे कोर्सेज करें, ऑनलाइन कोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, कर लें कहीं से और अप्लाई करें जॉब्स। हर चीज का सलूशन तो है, लेकिन प्रॉब्लम एक है कि हमारे पास स्किल्स नहीं है। मेरी ये वीडियो सिर्फ इसी बात पे है कि स्किल्स क्यों जरूरी हैं। आप ग्राफिक डिजाइनिंग को इस्तेमाल कर रहे हैं जॉब अप्लाई करने के लिए, तो क्या आप वाकई ही एडोब फोटोशॉप, एडोब प्रीमियर, एडोब इलस्ट्रेशन में अपने आप को मानते हैं माहिर ना भी सही, कम से कम उसमें कोई हाव नाव तो रखते हैं या नहीं। जब किसी बात की आपको अकल ही नहीं है, समझ ही नहीं है और आप उस पर अप्लाई कर रहे हैं, फिर आप
امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ آپ کو جاب مل جائے گی. چلو 100 میں سے 2% لوگوں کو جاب مل جاتی ہے. اب وہ کیا کریں گے؟ ان کے پاس تو سکلز ہی نہیں ہیں. وہ پھر ڈھونڈیں گے دوسرے لوگ، آؤ یار ذرا میرا کام تو کر دو. ایسے آن لائن ارننگ نہیں ہونی. آن لائن ارننگ کے لیے ٹائم دینا پڑے گا، اور ٹائم تو آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر آپ نے اس دنیا کے اندر آن لائن سکلز کے تھرو پیسہ کمانا ہے. اور فیوچر آن لائن ہی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے آپ کو دیر ہو گئی ہے تو بلیو کریں کوئی دیر نہیں ہوئی. آپ آج اپنے آپ کو سمجھا لیں کہ آپ نے 6 سے 8 ماہ دینے ہیں سکلز کو، جو بھی آپ نے سیکھنی ہے. یہ تو آپ کے اوپر ہے نا سر. جو آپ سیکھ لیں گے اسی میں آپ نے ایکسپرٹ ہونا ہے. اور سکل 1 سے لے کے 2-3 سیکھ لیں، 10-15 نہیں سیکھنی. 10-15 سیکھ کے کیا کرنا جب آئے نہ کوئی ایک بھی. 1-2 سیکھ لیں اور اسی کے اوپر اپنے آپ کو ایکسپرٹ کریں. دیکھیں ایک بہت اچھی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اس بات پہ ڈٹ جائیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ آپ کو مدد فراہم کرے گا مکمل ہونے میں. لیکن آپ ڈٹیں تو صحیح. آپ ایک ویڈیو ادھر سے سنتے ہیں اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ایک ویڈیو ادھر سے سنتے ہیں اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، پیچھے لگ کے اپنا وقت ضائع کر لیتے ہیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ جھوٹ ہے، یہ سارا گھانیاں ہیں. جتنا مرضی سن لو، آپ سیکھنے پہ توجہ دیں. سنتے رہیے گا بعد میں. سیکھنا ضروری ہے، سکلز بڑی ضروری ہے اگر آپ نے آن لائن ارننگ کرنی ہے. تو میں آئندہ سیشن میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے پلیٹ فارم پہ آپ کیسے ارننگ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کس سکلز کی آپ کے پاس ضرورت ہے. میں نیکسٹ سٹیپ میں آپ کو سب سے پہلا جو سوشل میڈیا کے اوپر ہمارا سب سے اچھا آن لائن ارننگ سسٹم ہے، میں اس کے اوپر بات کروں گا، یعنی کہ یوٹیوب کے اوپر. اب یوٹیوب پہ کیسے کام کریں، کیا کام کریں، کون سے ٹولز یوز کریں، یہ ساری باتیں میں اپنے اگلے سیشن میں کروں گا. تو جڑے رہیے گا میرے ساتھ آئندہ سیشن میں بھی، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جھوٹ اور سچ میں کیا فرق ہوتا ہے. میں کوئی کہانی نہیں سناؤں گا، میں تو آپ کو ریئلٹی بتاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس سکلز ہے تو آپ یوٹیوب پہ ہزاروں نہیں لاکھوں روپے کما سکتے ہیں. ویسے اگر آپ نے کہانیوں میں رہنا ہے نا تو بے شک آپ رہ لیں کہانیوں میں. کہانیاں جو اچھی ہوتی ہیں سننے میں، لیکن جب ہم اس پہ عمل کرتے ہیں نا تب پتہ چلتا ہے کہ یہ کہانی کتنی زیادہ خطرناک ہے. ایک چھوٹی سی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہا کریں، درود پڑھتے رہا کریں، درود پڑھتے رہا کریں. اپنا خیال رکھیے گا، دوسروں کا بھی خیال رکھیے گا. اللہ آپ کو خوش رکھے. اللہ حافظ.